जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज का विषय है भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। आपको लग रहा होगा कि एक ऐसा विषय है। आचार्य देव से शिष्य ने प्रश्न किया कि ये भगवान आत्मा अनादिकाल से निगोद में है, तो ऐसी इसने कौन सी गलती की है कि जिसके कारण ये निगोद में है, और वहां से निकलता क्यों नहीं अनंत काल तक? क्या कर्म के उदय की वजह से नहीं निकलता है? इसे कर्मों ने बांध रखा है कि किसी ने वहां इसे रोक रखा है? तो उसके उत्तर में गाथा की ये पंक्ति है जिसमें ये जवाब दिया गया है कि नहीं नहीं, किसी ने नहीं रोका है और न कर्मों ने बांध के भी रखा है। तो फिर क्यों रुका हुआ है वहां? अपनी मर्जी से रुका हुआ है। जब इतने दुख हैं वहां, अनंत तकलीफें हैं, तो वहां से निकलता क्यों नहीं है? तो उसके उत्तर में ये पंक्ति है कि भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। वो निगोद के आवास को क्यों नहीं छोड़ता है? तो कहते भाव कलंक सुपौरा, उसके मिथ्यात्व भाव का इतना कलंक है, इतना गहरा मिथ्यात्व है कि उसकी वजह से नहीं निकल पाता है। भाव कलंक माने मिथ्यात्व, और सुपौरा माने अत्यंत गहराई से बैठा हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि ये उम्र दूसरे के कारण नहीं रुका है, बल्कि अपनी ही भूल से रुका हुआ है। तो फिर कोई आदमी पूछे कि ये कब निकलेगा, तो उसका उत्तर यही है कि जब उसका जो भयंकर भाव कलंक है वो कम होगा तब निकलेगा। वैसे तो शास्त्रों में आता है कि 6 महीना और 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं, और 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। इस तरह निगोद से लेकर जो बाहर का बाकी का संसार है, उसमें जीवों की संख्या का बैलेंस निरंतर बना रहता है, ना घटते हैं और ना बढ़ते हैं। लेकिन मुख्य समस्या तो ये है कि वो 608 जीव जो 6 महीना और 8 समय में निकलते हैं, उसका नियामक कौन है? यानी यही 608 निकलें और बाकी के लोग ना निकलें, इसका नियंता कौन है? ईश्वरवादी होते तो कहते भगवान की मर्जी बस, कि भगवान की ऐसी मर्जी क्यों है कि हमें नहीं निकलने दिया और तुम्हें निकलने दिया। कहते कोई भगवान पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं, बस छोड़ दो भगवान पर, भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। तो जैन दर्शन तो ऐसा मानता नहीं कि कोई ऐसा भगवान है कि जो ये बराबर हिसाब किताब बैठाएगा। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि पर्टिकुलर 608 जीव ही निकलें और बाकी के जीव नहीं निकलें, इसका कारण क्या है? यदि मनुष्य भव में सैनी पंचेंद्रिय हम हैं और सब समझते हैं, और यहाँ कोई ये प्रश्न करे कि भाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसे होगी, तो उनका बहुत कम लोगों को होगी, ज्यादा लोगों को नहीं होगी। ज्ञानानंद में लिखा है कि 2-3 ऐसा लिखा है। तो वे 2-3 कौन व्यक्ति होंगे जिनको होगी? उनका नियामक कौन है? तो हम जवाब दे सकते हैं कि जो आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करेंगे, विषय कसाय में रचेंगे पचेंगे नहीं, अपने आत्मा को समझेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे उन जीवों को होगा, और जो विषय कसाय में रचे पचे रहेंगे
उन जीवों को नहीं होगा। ये जवाब कदाचित हम दे सकते हैं, ये सच्चा है कि नहीं है इसका जवाब मैं अभी नहीं दे रहा हूं, थोड़ी देर में दूंगा। लेकिन जवाब तो दे सकते हैं ना, क्योंकि सामने वाला समझदार है। अब तुम करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना। लेकिन निगोद के मामले में ये बात भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां तो समझ का विकास ही नहीं है, वहां तो कोई श्रेणी नहीं है, मैंने मन ही नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता है। ज्ञान का भी इतना अल्प विकास रह गया है कि पर्याय नाम का एक ज्ञान होता है जो सबसे छोटा, अक्षर के अनंत में भाग, उतना ज्ञान रह गया है सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय संबंधी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो लोग समझदारी से आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करेंगे और वे जीव वहां से निकलेंगे और बाकी के जीव नहीं निकलेंगे। माने उनके माथे पर ये भी बातें छोड़ी नहीं जा सकती है? फिर हम कहेंगे कि कर्म का उदय जिनका कमजोर पड़ेगा वो लोग निकलेंगे, तो कर्म का उदय कमजोर कैसे पड़ेगा? वहां वो ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करेंगे कि जिस पुरुषार्थ के कारण वे कर्म का उदय कमजोर पड़ जाएगा और उनका और वो निकल जाएंगे और बाकी के जीव नहीं निकलेंगे। ऐसे बहुत से जो प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में खड़े होते हैं। बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि नित्य निगोद से निकलकर फिर एक इंद्री में आते हैं। आप कहते होंगे एक इंद्री, नित्य निगोद भी तो एक इंद्री है। तो एक इंद्री 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, समझे ना, और अग्नि कायक। तो इसमें पृथ्वी कायक में निगोद नहीं होते, जल कायक में निगोद नहीं होते, अग्नि कायक में निगोद नहीं होते, वायु कायक में निगोद नहीं होते, सिर्फ वनस्पति में निगोद होते हैं। वनस्पति में भी सिर्फ साधारण वनस्पति में, प्रत्येक वनस्पति में नहीं होते हैं, अप्रतिष्ठित प्रत्येक में नहीं होते हैं, तो लिमिटेशन है ना। तो वहां से निकलता है, माने साधारण वनस्पति में से, तो फिर पृथ्वी होता है, जल होता है, अग्नि होता है, वायु होता है, फिर 2 इंद्री होता है, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सैनी, इस तरह ये सारा चक्कर काट के और फिर 2000 सागर में वापस वहीं का वहीं पहुंच जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं। कुछ जीवों का ऐसा है जिनके बारे में लिखा गया है कि नित्य निगोद माहिते कर करे नर पर्याय पाए सुखदानी केवल लही अंतर मुहूर्त में। कुछ जीव ऐसे हैं कि नित्य निगोद से सीधे निकले और मनुष्य पर्याय प्राप्त की, भगवान से जाके दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष में चले गए। ये थोड़ा स्थूल कथन है। वैसे भरत चक्रवर्ती के करीब 972 कितने पुत्र थे, वो ऐसे हुए कि वो नित्य निगोद से निकले सीधे और एक लट की पर्याय में आए। 2 इंद्री होता है ना, ये जो गिंजाई टाइप के होते हैं कीड़े, बरसात में बहुत पैदा होते हैं, तो वो वहां पैदा हुए एक साथ। भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के समोषण में जा रहे थे अपने हाथी पर बैठकर, तो उनके हाथी के पैर के नीचे सबके सब एक साथ आ गए और मर गए, और मर के सीधे भरत चक्रवर्ती की रानियों के गर्भ में जाकर के उनके बेटे हुए, सबके सब। और वे बोले ही नहीं, जन्म से हुए तो 8 वर्ष के हो गए और बड़े हो गए तो बोले ही नहीं, बोलते नहीं थे। तो भगवान के समोषण में गए आदिनाथ के, भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया कि ये मेरे पुत्र बोलते क्यों नहीं हैं, कि बोलेंगे। और वो बोले तो उनके मुख से पहला वाक्य निकला कि हे जिनेश्वर देव हमें दीक्षा दीजिए। बस अंतिम वो पहला, भगवान से दीक्षा ली और आत्मा के ध्यान में चले गए। तो एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति की और दूसरे अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले गए। बोलो, इसी भाव की जगह वो उन्होंने छंद में लिखी है।
तो वो जो लटकी पर्याय में आए थे ना, उसको उनने गौण कर दिया और ऐसा लिख दिया कि नित्य निगोद माहिते कड़कर नर पर्याय पाए सुखदानी। इतना गैप पड़ा था, क्योंकि सीधा नहीं आ सकता है, नित्य निगोद से निकल के सीधा मनुष्य नहीं हो सकता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं इस संदर्भ में कि हमने ये मनुष्य गति पाई तो महान पुण्य के योग से पाई होगी ना। और बहुत बात जाने दो, इस मनुष्य भव में क्या हमने ऐसा कुछ किया है कि ये द्वारा हमें ऐसी ही मनुष्य पर्याय मिल जाएगी? शांति भाई बोलो। जैन कुल मिल जाए, शुद्ध सात्विक जीवन मिल जाए, पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष का समागम प्राप्त हो जाए और उनके समागम में वर्षों तक हम रह लें, उनके तत्व ज्ञान का लाभ हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी द्वारा हमको ये पर्याय प्राप्त हो जाएगी। अंदर में भरोसा होता है कि हमने कुछ ऐसा किया है कि इतना तो हमें प्राप्त हो ही जाएगा, माने कम से कम हम खोएंगे नहीं। ये तो हमें उपलब्ध है ना, क्यों? सोचो, नहीं है इस बात का भरोसा हमें। इस बात का मेरे पास प्रमाण है, प्रूफ है। मैं यही सिद्ध कर सकता हूं कि हमें किसी को इस बात का भरोसा नहीं है कि जो हमें आज उपलब्ध है वो अगले भव में भी उपलब्ध होगा। क्यों? इसलिए नहीं है कि ये मेरे पास एक कुर्ता है, अब ये यहां से फट जाए, इस पे दाग लग जाए तो मैं उनको धोऊं और फिर मैं उसको सीऊं, थेगड़े लगाते नहीं, और थेगड़े लगा लगा करके मैं इस कुर्ते को पहनूं। ऐसा कब करूंगा? क्योंकि मेरे को यदि ये भरोसा हो कि एक कुर्ता यदि मैं फेंक दूंगा तो नया कुर्ता मुझे मिलेगा, मैं एक दिन भी नंगे बदन रहने वाला नहीं हूं, तो मैं कभी थेगड़ा लगा के नहीं पहनूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये कुर्ता फेंक दिया तो इससे बुरा मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, नंगा बदन रहना पड़ेगा, तो मैं थेगड़े लगा लगा करके पहनूंगा। गीता में लिखा है कि हमारा शरीर भी कुर्ते के समान ही है। जैसे हम वस्त्रों को बदल देते हैं, ऐसे ये आत्मा देह को बदल देता है। अभी देह बदलने का समय आ गया। क्यों? कभी ए अंग ढीला पड़ता है तो कभी ए अंग ढीला पड़ता है, कभी हार्ट खराब होता है तो कभी फेफड़ा खराब होता है, कभी दिमाग खराब होता है तो कभी किडनी खराब होती है। तो हम क्या करते हैं? किडनी खराब हो तो किडनी बदल दो, हार्ट खराब हो तो हार्ट बदल दो, बाल्ब खराब हो तो बाल्ब बदल दो। क्यों? तो ये थेगड़े लगाने जैसा काम नहीं है। यदि हमें ये पक्का भरोसा हो कि मैं इस देह को छोड़ूंगा तो विदेह तो होने से रहा, हो जाता तो इससे बढ़िया कोई दूसरी बात नहीं थी। अगली जो देह मिलेगी वो गारंटी से इससे अच्छी होगी। क्यों? तो मैं 70 वर्ष पुरानी देह को क्यों रखड़ता फिरता? कल दिनेश भाई का जन्मदिन था, मालूम आपको? लेकिन इनने मुझे बताया नहीं कि कितने वर्ष के हो गए जी। तो इतना ये 70 वर्ष का पुराना चोला, पुराना कुर्ता जिसमें कई थेगड़े लग गए हैं, हम इसको ही क्यों पहने रहना चाहते हैं? इस देह से हमारा इतना मोह क्यों है? ये इस बात का सबूत है कि हमें ये भरोसा नहीं है कि ये देह छूट जाएगी तो इससे बढ़िया देह मिलेगी। ये इस बात का प्रतीक है कि ना? कदाचित हमें भरोसा हो भी और हम प्रयत्न भी करें कि हमको ऐसा ही, या तो यही बना रहे नहीं तो ऐसा ही मिल जाए, तो मैं कहता हूं इसमें कौन सी बड़ी उपलब्धि है? क्या ये मनुष्य भव ऐसे ही संयोगों को प्राप्त करने में बर्बाद करने के लिए मिला है?
अरे इससे बढ़िया संयोग तो नित्य निगोद के उन जीवों ने नित्य निगोद में ऐसा पुण्य कमा लिया था कि भरत चक्रवर्ती के बेटे हों, और ना सही नित्य निगोद में तो उस 2 इंद्रिय की पर्याय में, लट की पर्याय में, क्यों भरत चक्रवर्ती के बेटे होना कोई साधारण पुण्य का काम है? धारावी की बस्ती में पैदा हो जाए, वो झोपड़ी में, क्यों, और उसके सामने जिनके पास 1 बेडरूम हो, हॉल किचन का फ्लैट हो, उसके घर में पैदा हो जाने वाला ही बड़ा भाग्यशाली समझता है। मुंबई में क्यों, मुंबई में ओटले की कमी है, रोटले की कमी नहीं है। तो भरत चक्रवर्ती जैसे पिता के घर में पैदा होना ये साधारण पुण्य का काम तो नहीं था ना, लेकिन ऐसा पुण्य और ऐसा मनुष्य भव, ऐसा सत्य समागम कि जिसको 8 वर्ष का होते ही तीर्थंकर के समूह शरण में उनके दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाए, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ प्राप्त हो जाए, और मुझे से पहला शब्द निकले कि मुझे दीक्षा दीजिए। क्यों? ऐसा उत्कृष्ट दिव्य क्षेत्र काल भाव जिस पुण्य के उदय से प्राप्त होता है, ऐसा पुण्य तो एक लट भी कमा लेती है। ये मनुष्य भव में हम ऐसा पुण्य कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। इस अध्यात्म स्टडी सर्कल में हम ऐसा पुण्य कैसे बांधें, ये सीखने के लिए यहां नहीं आए हैं। तो हम उन लटों की बराबरी में पहुंच जाएंगे क्यों भाई साहब? अपनी मेन समस्या तो ये है कि वे निगोदिया जीव जो निगोद से निकले, वे क्यों निकले, कैसे निकले, उनने ऐसा क्या किया था, क्यों? और जो नहीं निकले वे क्यों नहीं निकले, ऐसी उनने क्या गलती की थी, हमारा तो इतना सा प्रश्न है। सिनेमा में आपने कई दफे देखा होगा, भगवान के सामने जाकर के लड़ते हैं, झगड़ते हैं लोग, भगत, और गालियां देते, भगवान तूने मेरे ऐसा नहीं किया, मैंने तेरी इतनी भक्ति की, इतनी पूजा की, और तूने इतना तक नहीं किया, मैं ये कर दूंगा। देखा कि नहीं देखा? दुनिया में होता कि नहीं होता, सिनेमा में तो होता ही है कि नहीं होता है। और जब भगवान को ज्यादा डांटती है कोई महिला, तो भगवान का आसन कब जाता है और डोलने लगते हैं, और फटाफट भगवान बिना डांटे तो वे भी काम नहीं करते हैं। थोड़ा फटकारना पड़ता है कि नहीं फटकारना पड़ता है? हमने तो ये सुना था कि बिना रोए तो अम्मा भी दूध नहीं पिलाती है, लेकिन सिनेमाओं में ये देखा कि बिना डांटे फटकारे भगवान भी काम नहीं करते हैं। तो उन्हें नहीं दो, चैलेंज नहीं दो कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो निगोदिया जीवों का ये प्रश्न है कि ये भाई साहब क्यों निकल के जा रहे हैं और सीधे मोक्ष चले जाएंगे, और हम एक तो निकलेंगे नहीं, और निकलेंगे तो हजारों सागर घूम घाम के और लौट के फिर यहीं आएंगे। इसका कारण क्या है? भगवान की मर्जी है कि कर्म का उदय है कि क्या चीज है? किसने हमारे साथ ऐसा अन्याय किया है? ये प्रश्न है जिसका उत्तर इस पंक्ति में दिया गया है कि भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती, कि भैया न कर्मों ने रोका है न भगवान की मर्जी है इसमें तेरे कोई संसार निगोद में डाले रखने की है, कोई कारण नहीं है। तेरे अंदर ही भयंकर भाव कलंक है। क्या है वो ऐसा कलंक? मैंने कौन सा अपराध किया है कि जो मैं कलंकी हो गया? कहते बस तूने इतना अपराध किया है कि जो पदार्थ तेरे ज्ञान का गेय बन रहा है निगोद में, बस तूने उसे अपना मान लिया। दिक्कत ही है, बस खत्म। मार्मिक बात है, बस खत्म। कितनी गलती हो गई। शांति भाई, अनादिकाल से भगवान आत्मा सुपर प्रकाशक है।
तो उस निगोद में भी भगवान आत्मा भी आबाल गोपाल के अनुभव में आ रहा है, और जो उसका पर्याय नाम का छोटे से छोटा ज्ञान है ना, तो वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है। तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान से स्पर्श का ज्ञान होता है। तो सबसे नजदीक ये शरीर है उसके पर पदार्थ में, तो ये शरीर का भी ज्ञान उसे हो रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 76 पेज में नीचे से 5वीं पंक्ति में ये बात लिखी है। क्या लिखी उसमें? कि अनादि से इस आत्मा को इंद्रिय ज्ञान है। सो इंद्रिय ज्ञान से भगवान आत्मा तो स्पष्ट जानने में आता नहीं, जो भी पदार्थ सामने जानने में आता है वो सबसे नजदीक का पदार्थ है अपना शरीर। तो उस स्पर्शन इंद्रिय जो का ज्ञान है ना, उस ज्ञान के माध्यम से वो शरीर जानने में आता है। और आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है, जिसका काम है कि किसी ना किसी को निज रूप स्वीकार करे ही करे। श्रद्धा गुण का एक काम है कि निज रूप स्वीकार करना, कि ये मैं हूं, ऐसा विश्वास करना, प्रतीति करना, ये इसका काम है। कि किस में? कि अपने में करे तो सम्यक दर्शन, और पराय में करे तो मिथ्या दर्शन। तो वो आत्मा तो अनुभव में आया नहीं जैसा आना चाहिए, और वो आया अनुभव में देह, और उसकी वजह से उस श्रद्धा गुण ने उसमें अपनापन कर लिया कि ये मैं हूं। इसका नाम है भाव कलंक। और ये भाव कलंक इतना गहरा है कि जिसके कारण अनंत काल से तू निगोद में पड़ा है और अनंत काल तक पड़ा रह सकता है। भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। वो भयंकर भाव कलंक है, उसके कारण तू निगोद को नहीं छोड़ता है। वो क्या गलती है देखो भाई जी, शांति भाई, वो उसमें लिखा है 76 पेज देखना घर जा करके, कि अनादि से इस आत्मा को इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये बात भी सच्ची है। ज्ञान नहीं है माने सम्यक ज्ञान नहीं है। उसमें सम्यक ज्ञान पने का निषेध है, इसलिए कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है माने हमारे काम का नहीं है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है माने हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमें आत्मा की अनुभूति में सहायक नहीं है, इसलिए उसके ज्ञान पने से इनकार किया। लेकिन वो वास्तव में ज्ञान गुण की पर्याय ही नहीं है, और जानने का काम उससे होता ही नहीं है, ये बात नहीं है। नहीं होता होता तो फिर निगोद में अतीन्द्रिय ज्ञान तो है ही नहीं, वो इंद्रिय ज्ञान भी नहीं होगा तो दो ही नहीं होंगे तो जड़ हो जाएगा ना। फिर दो ही ज्ञान है ना, कि इंद्रिय ज्ञान हो अतीन्द्रिय ज्ञान, और इंद्रिय ज्ञान है ज्ञान ही नहीं है तो फिर वो ज्ञान ही नहीं रहा तो वो तो जड़ हो जाएगा क्या नहीं। और जिस अपेक्षा से हम कहते हैं ज्ञान नहीं है, उस अपेक्षा से कहते हैं आत्मा जड़ जैसा हो गया। जड़ जैसा हो गया, जड़ नहीं हो गया। ठीक है ना? इसलिए कहते हैं कि क्या गलती तो क्या गलती हुई, ज्ञान का दुरुपयोग। कि वो जो जितना छोटा सा ज्ञान था, और उस ज्ञान में जो भी जानने में आया, ये कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये तो उसका स्वभाव है। आपने ये बात सुनी होगी जो स्वाध्याय करते हैं कि पर्याय नाम का जो सबसे छोटा ज्ञान होता है ना, वो निरावरण होता है, उस पर कभी कर्म का आवरण नहीं पड़ सकता। उतना ज्ञान का क्षयोपशम अनादिकाल से हरेक जीव को गारंटी से रहता ही है। यदि उस पर भी आवरण पड़ जाए तो जीव अजीब हो जाए, वो निरावरण है। उतना ज्ञान हमेशा विकसित रहता ही है, और उतने ज्ञान से उसके जो नजदीक का शरीर है, जो अकेला उसका नहीं है, अनंत जीव उसके मालिक और भी हैं। क्यों? उसमें उसका वो जानने में आता है, वो ये जानने में आता है कि ये मैं हूं,
और श्रद्धा गुण उसको ये मान लेता है कि ये मैं हूं, और बस वो भाव कलंक है, वो उसके कारण निगोद से नहीं निकलता। बोलो कितनी बड़ी सजा, कितना छोटा सा अपराध। अभी हमें लोक में कहें कि भाई साहब तुमने देह को अपना माना है, इससे इतनी बड़ी गलती है, तो इस जगत को समझ में आए, अन्यथा नहीं आती है। लेकिन जगत की दृष्टि तो कितनी खतरनाक है। मैं थोड़ा उदाहरण देकर के आपको बात बताता हूं। एक आदमी ने यहां से गोली चलाई और सामने वाला एक आदमी मर गया, और उससे उसे 1 किलो पाप लगा। आप किलो में नहीं लगता है, लेकिन उदाहरण के लिए अपन समझ रहे हैं। इस विषय पर मैंने अभी जयपुर में 5 व्याख्यान किए थे। यहाँ मैं कितना बताऊंगा आपको, मेरे पास तो मिनट हैं, अभी घंटे तो है नहीं, लेकिन नमूना बताता हूं सिर्फ। जिनको विशेष जानना हो तो वे 5 व्याख्यान यहाँ उपलब्ध हैं, वो उनसे जान लेकर के सुन सकते हैं। लेकिन फिर समझ लेना घर में रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। बहुत क्रांतिकारी है। दिनेश भाई आप भी सुनना, सुनना, सच करूंगा, मिल जाएंगे आपको मिल जाएंगे। आया है वो हमारा क्या नाम, श्रीपाल के पास मिल जाएंगे। हाँ, तो क्या बात चल रही है, तो थोड़ा नमूना बता रहा हूं ना कि हमने यहां से गोली चलाई, एक आदमी वहां मर गया, उससे हमें 1 किलो पाप लगा। अब उसे पाप का हमें बंटवारा करना है कि वो मरा, इसके कारण हमें कितना पाप लगा। हमने मारने का भाव किया, इसके कारण कितना पाप लगा, और मैं उसे मार सकता हूं ऐसी हमने मान्यता की, इस मान्यता के कारण 1 किलो में कितना पाप लगा, बंटवारा करना है। आप कहो तो मैं थोड़ा सहयोग करूं आपका बंटवारा करने में। नंदी भाई करो, कहते हैं। तो अभी समझ लो कि हमने गोली चलाई और वो सामने वाला नहीं मरा, बगल से निकल गई, हमारा निशाना चूक गया, तो अब हमें कितना पाप लगेगा सोचो। 1 किलो में कितना कंसेशन मिल जाएगा, आप सब लोग सोचो कि यदि वो मर जाता तो 1 किलो पाप लगता, और नहीं मरा और हमने भाव कर दिया मारने का, गोली भी चला दी, और हमारी मान्यता भी है कि मैं इसे मार सकता हूं। अब हमें पाप में कितना कमीशन मिल जाएगा, 1 किलो में कितने ग्राम कम पाप लगेगा। देखो, किसने कहा कुछ भी नहीं? अच्छा, माने बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, पूरा लगेगा। हाँ ये कहते हैं कुछ भी कंसेशन नहीं मिलेगा, यानी पूरा 1 किलो पाप लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मरने और ना मरने से पाप पुण्य का कोई संबंध नहीं है, यानी उस जीव के मरने का रंज मात्र भी पाप नहीं है, ऐसा अर्थ हो गया ना। क्योंकि नहीं मरा तब भी उतना पाप। देखो अब ज्यादा मत बोलो, मुझे बोलने दो। क्या लेना समझे? नहीं मरा तो भी उतना पाप, और मर जाता तो भी उतना पाप। माने पाप पूरा भावों पर ही निर्भर है, उस क्रिया पर निर्भर नहीं है। और जगत की दृष्टि क्या है ये देखना जरा आप, कि वो मर जाता तो केस चलता, फांसी की सजा होती, नहीं तो आजीवन कारावास तो होता ही होता। वो नहीं मरा तो कुछ नहीं होगा। यदि केस भी चलाना चाहें तो पहले इस बात का केस चलेगा कि ये केस चलने लायक है कि नहीं है, और उसमें ही हार जाएंगे कि जिसको मारने का तुम अपराध वो बता दे कि इसने मारा है, वो तो जिंदा मौजूद है, इससे अपराध हुआ ही नहीं, इसलिए काय का केस। यानी दुनिया सिर्फ पूरा 100% 1 किलो पाप उसका ही मानती है, क्रिया का, भाव का कोई मतलब नहीं दुनिया जगत की दृष्टि में। देखो जगत की दृष्टि और जैन धर्म की दृष्टि में कितना 36 का आंकड़ा है, मोर कोड़ी का फर्क है। जैन धर्म कहता है क्रिया का रंच मात्र भी पाप नहीं, सारा भावों का ही पाप। और ये लोक कहता है, दुनिया का कानून कहता है कि सारा पाप क्रिया का है, भाव से कुछ लेना देना नहीं है।
क्या पता कौन सिद्ध करेगा अदालत में कि तेरे को भाव था कि नहीं था और तेरा अभिप्राय था कि नहीं था। इसलिए जगत से धर्म का कभी मेल नहीं खा सकता। अब जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्रिया का तो कुछ पाप नहीं रहा ना, तो अब दो जगह दो हिस्सों में बांटना है उसे। कौन को? कि 1 किलो पाप को मारने का भाव किया उसका कितना, और मारने का अभिप्राय है, मान्यता है कि मैं मार सकता हूं, उसका कितना। बोलो बंटवारा करो, सोचो। आप कहो तो मैं आपका सहयोग करूं कि मारने के भाव का 1 ग्राम पाप और मार सकता हूं इस मान्यता का 999 ग्राम पाप स्वीकार है? सोचो। देखो अपन बहुत आगे बढ़ते हैं तो यहां तक आ जाते हैं कि भाव पे सब कुछ है, भाव पे सब। मारने का भाव किया, मारने का भाव किया तो बहुत पाप लग गया, खत्म। और इसलिए अपन को भावों से बचना चाहिए। करते कि नहीं करते हैं? वो अभिप्राय की कोई बात ही नहीं करता, मान्यता की कोई बात ही नहीं करता कि नहीं साहब ये तो अन्याय है। वो मारने की क्रिया का कुछ नहीं, बोल चलो बर्दाश्त हो गया। अब मारने के भाव का 1 ग्राम और मार सकता हूं ऐसी अंदर में एक मान्यता पड़ी है निगोद से लेके आज तक, वो कुछ भी निष्क्रिय पड़ी है, वो कुछ नहीं कर रही है। ख्याल में है ना? क्योंकि मारने का भाव नहीं हो तो गोली भी नहीं चलेगी हाथ से, मारने की क्रिया भी नहीं होगी। अंदर ही अंदर में पड़ी है ना बिल्कुल मान्यता, श्रद्धा के लेवल पर। और उससे इतना 999 ग्राम पाप, ये ठीक नहीं है। अरे भाई मैंने तो कम बताया है। शास्त्र में तो लिखा है कि मारने के भाव का अनंतमा भाग पाप और मारने की मान्यता का अनंत गुणा पाप। मैंने तो 1000 गुणा ही बताया, 1000वां भाग बताया, लेकिन शास्त्र में अनंत गुणा लिखा। अब आप सोचो तो कि 3 तरह के पाप हो गए ना, एक क्रिया का, एक भाव का, एक मान्यता का। अब कहा हाँ हम तो जैनी हैं और हम तो गुरुदेव श्री के शिष्य हैं, हम में तो ये गलती हो ही नहीं सकती है। ये गलती तो ये धर्म स्टडी सर्कल के बाहर के जो लोग हैं ना, ये तो उनकी है, हमारी थोड़ी गलती है। और हम तो साहब आपको 23 साल से सुनते हैं, दिनेश भाई की कृपा से। क्यों 30 साल से सुनते हैं, 23 साल से हैं, और कितना सुनेंगे हमें भी पता नहीं होगा। हम नहीं है उन पार्टी में कि जरा भी सोचो कि तुम हो कि नहीं हो, जरा नक्की करो। क्या कि अपन देखो खतरनाक बात कहता हूं, एक कीड़ा को मैं आपके सामने ले जाऊं और ये कहूं कि भाई साहब इसको जरा मार दीजिए। आप मार सकता है कोई जैनी का बच्चा उसे हाथ लगा सकता है? नहीं मारेगा किसी कीमत पर। कि 1000 रुपये इनाम, बोलो यहां कौन आदमी तैयार है 1000 रुपया लेकर उस कीड़े को मारने को? कोई तैयार नहीं होगा, जैनी का बच्चा तैयार नहीं होगा। इतना तो उसके संस्कार में है। एक सही घटना बताता हूं कि हमको बच्चों के लिए मकान फ्लैट खरीदने थे, अब तो ले लिए, तो बहुत जगह में गया देखने के लिए। तो एक जगह में गया, दलाल था, तो उसने बताया कि मैं भी जैन हूं, और मेरे बुस्से करके उसने सब बताया। शांति भाई सही घटना है, 2-3 साल पहले की। ये टेबल पे एक कीड़ा आया तो उसने मेरे ही सामने उसे मार डाला, मेरे सामने ही मार डाला। हाँ जैन, वो जैन अपने को जैन कहता था। उसे जैन कहने से मेरे को थोड़ा बात चल रहा था, तो मैं उसे प्रेम से बात कर रहा था। सच बोलता हूं। लेकिन उसने मारा तो इतना गुस्सा आया, मैंने कहा तू जैन है, शर्म नहीं आती है, चलो नहीं इससे बात नहीं करना। उसने बहुत मनाया, लेकिन मैं 1 सेकंड उस टेबल पर नहीं बैठा। ये अपने को जैन कहता है, और हम उसके आगे परमात्मा अध्यात्म सब थे, उसके बात नहीं करी उससे। उसने से नहीं लिया, उससे नहीं लिया, नहीं। कोई मेरी बात नहीं है, हर जैनी की ये बात होनी चाहिए और है जैनी में। मैं ये बुरी बात है ये नहीं कहता हूं, इतना करुणा भाव है। लेकिन मैं जो आज बात कह रहा हूं आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। मैं एक कह रहा हूं
कि हम उससे मारने से बचना चाहते हैं और इस कीमत पे बचना चाहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आई? जिसमें पुण्य पाप है ही नहीं, क्रिया में देखो, उस क्रिया के पाप से हम बचने के लिए कितने सतर्क हैं। फिर मैं एक दफे दोहराता हूं कि वो सतर्कता को मैं क्वालिटी मानता हूं, डिसक्वालिटी नहीं, लेकिन गहरी बात समझाने के लिए कहता हूं कि उसके प्रति हम सतर्क हैं। लेकिन मन में हमें कितने जीवों को मारने का भाव आता है, उसके प्रति उतनी सतर्कता नहीं है ना। अब दूसरा पॉइंट कि मन में भी भाव आ जाए तो उसके प्रति हम बहुत सतर्क हैं। अरे मेरे मन में खोटा भाव आ गया, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं कि नहीं करते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं। लेकिन वो मान्यता की बात पर हम विचार ही नहीं करते हैं कि मैं दूसरे को मार सकता हूं कि बचा सकता हूं। और सबसे बड़ा पाप तो वो है, क्यों? अनंत गुणा पाप तो उससे बनता है। ये हमारी ऐसी हालत नहीं है कि हमारे बैंक में 1 अरब रुपया जमा है और जिसका वो अभी मैं नहीं समझ कितना 7-8 करोड़ रुपया ब्याज आता है साल भर में। कोई जो भी चल रहे हो रेट आप समझ लेना, मुझे ज्यादा नहीं मतलब है ना, क्यों? तो अभी रोजाना 10 लाख 20 लाख रुपए का ब्याज आता है। अभी बैंक का नियम है कि जो डेट आपने फिक्स की है या तो उस डेट पे पैसा निकाल लीजिए, अन्यथा आगे के लिए फिक्स कर दीजिए कि और 2 साल तक हम रखेंगे। यदि आपने कुछ नहीं किया तो बैंक में वो बिना ब्याज के पैसा पड़ा रहेगा। महीने भर बाद निकालेंगे तो 1 पैसा ब्याज का नहीं मिलेगा, समझे ना। तो रोजाना 10 लाख रुपए रोज के ब्याज का नुकसान हो रहा है ना। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। और अभी आप स्टेशन पर रिक्शे वाले से लड़ रहे हैं कि नहीं 10 रुपया नहीं 8 रुपया लेना, और इतने में बैंक में जाने से सूचना देने को चूक गए, क्यों? तो 10 लाख रुपए के 8 रुपए तो आए थे, मैं 10 कैसे दे देता? अन्याय है, मैं अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन तूने अपने प्रति अन्याय नहीं किया, क्यों? उसे 2 रुपए ज्यादा दे देता, उस समय पर पहुंच जाता तो आज वो लिखा जाता कि हाँ बैंक में पैसा है रखो, तो 10 लाख रुपया तेरे बच जाते ना। वो 10 लाख का फिक्र नहीं है और एक पैसा के लिए लड़ रहा है रिक्शे वाले से, कुली से, इससे। तो ये जो क्रिया वाला पाप तो है ही नहीं, और जो भाव वाला पाप है वो 2 रुपए का के बचाने के लिए, और वो 10 लाख का नुकसान है। कौन? श्रद्धा वाला। वो श्रद्धा वाले पाप की कोई बात ही नहीं करते हैं, उसको यहां कह रहे हैं कि वो भाव कलंक है। वो श्रद्धा वाला पाप भाव कलंक सुपौराम निगोद वासम न मुंचंती। वो भाव कलंक जो महाभयंकर है, उसकी वजह से ये आत्मा निगोद को नहीं छोड़ता है। उसका दंड है वो जो एक इंद्रिय की ज्ञान की पर्याय है, वो जो जिसने सिर्फ अकेला देह इसके जानने में आती है, और जिसने जानो उसने अपनापन कर लिया, वो श्रद्धा के लेवल पर इतना साइलेंट है कि तुम्हारे ज्ञान की पकड़ में ही नहीं आता, विकल्प की पकड़ में तो आता ही नहीं है। वो इतना भयंकर पाप हो रहा है। पीछे से हाथी निकल रहा है, आगे से मक्खी ना निकल जाए, ये बढ़िया मक्खी चूस चूस के उस घी को आ जाए तो चूसता है कि कहीं घी में से रहना जाए, उसमें थोड़ा घी, क्यों? मक्खी में है। और वहां कितना नुकसान हो रहा है श्रद्धा के लेवल पर। ये गाथा ये बताती है कि भैया उसका नाम भाव कलंक है। काय का नाम? वो अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान का जो गेय बन रहा है कौन? शरीर। और इस शरीर में जो श्रद्धा गुण ने अपनापन स्थापित कर लिया है, वो गलती है। उस गलती का दंड अनंत काल की सजा है। सोचो, देखो, ये आदमी को पुण्य और पाप की बड़ी सजा नहीं है। अधिक से अधिक पाप करेगा तो 7 में नरक जाएगा, तो 33 सागर में छूट जाएगा। 33 सागर से ज्यादा की सजा नहीं है। और अधिक से अधिक पुण्य करेगा तो सर्वार सिद्धि जाएगा, तो वहां भी 33 सागर में छूट जाएगा। पुण्य और पाप की सजा 33 सागर से ज्यादा है ही नहीं। अनंत काल तक जो है की सजा है, ये तो भाव कलंक पर में एकत्व बुद्धि की है, पर में ममत्व बुद्धि की है,
पर में कर्तृत्व बुद्धि की है, पर में भोक्तृत्व बुद्धि की है। वो इतने अंदर में इतने चुपचाप वो पाप हो रहा है, उसका हमें खबर नहीं है। एक पंक्ति आती भजन में, जाहि पाप रावण नरक गयो, सोई पाप लोगन खिलौना करी राख्यो है। आज की पोजीशन क्या है कि सीता जी का अपहरण किया, लोग कहते ना, और उसके पाप के फल में रावण नरक गया। गया कि नहीं गया वो बाद में बात है, अभी तो गया मान लो अपन। तो जिस पाप के फल में रावण नरक गया, आज वह पाप खिलौना हमने खेल बना लिया है उस पाप को। इस नाटक में, सिनेमा में, टीवी पर, क्यों किसी के गले में बरमाला डाल देना। ये जो हीरोइन है ना, रोजाना 10-20 के गले में बरमाला डालती हैं। बोलो दिनेश भाई, हमारे यहाँ तो ऐसी मर्यादा है कि आप किसी महिला को आवाज लगाओ और वो कहेंगे ये डॉक्टर साहब को माला पहनाएंगी, तो वो महिला आएगी तो हम उसे गले में माला नहीं पहनाने देंगे और वो डालेगी नहीं, हम हाथ में लेंगे और वो हाथ में देगी। क्यों? अरे ये तो वो हमारी बेटी जैसी है, हमारी पोती जैसी है। क्यों? हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो भी कल्पना नहीं कर सकती, तो भी हमको इतना स्वीकार नहीं है और उसे स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो गले में माला डालना एक महिला का किसी पुरुष के, उसका दुनिया में कोई दूसरा अर्थ होता है, वो पाप है। क्यों? ख्याल में है ना? उसे पति के रूप में स्वीकार करना अर्थ होता है, और जो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। और वो 7 फेरे पड़ती है और फिर मालाएं डालती है, फिर वो डालती है, फिर वो डालती है रोज ना। क्यों? अभी इसके साथ, अभी उसके साथ, ये सलमान के साथ, शाहरुख के साथ, किस किस के कितने कितनों को माला डाल। खेले खेले, इसको पाप ही नहीं समझते हम। हमारे पहले जमाने में नाटक करते थे तो या तो पुरुष पुरुष करते थे, तो महिलाओं का पाठ भी पुरुष करते थे, और या महिलाएं महिलाएं करती थी तो पुरुष का पाठ भी महिलाएं करती थी। लेकिन महिला का पाठ महिला करे और पुरुष का पाठ पुरुष करे, ऐसा भी नहीं होता था। और पति पत्नी का पाठ करना तो सवाल ही खड़ा नहीं होता था। पति पत्नी का पाठ करे कोई मिनी श्रीपाल का पाठ करे, कोई मैना सुंदरी का पाठ करे लड़की, और लड़का श्रीपाल का पाठ करे, तो ऐसा संभव नहीं था। दिल्ली में रामलीला होती है, आपने सुनी है? जो रामलीला मैदान है उसमें रामलीला होती है। उसमें जो राम और सीता बनते हैं वो हर साल नए लड़के और नई लड़की होती है, और वही लोग होते हैं जिनकी पहले सगाई हो गई होती है और शादी नहीं हुई होती है। नियम है, कुंवारे लड़के कुंवारे लड़की माँ बाप ने आपस में तय करके उनकी सगाई पक्की कर दी, और 7 फेरे पड़े नहीं, बे लड़के लड़की पाठ करते हैं। और फिर जो राम और सीता का स्वयंवर होकर के, और फिर वो जो 7 फेरे पड़ते हैं ना रामलीला में, वो बे ही 7 फेरे हैं, उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद वे दोबारा फेरे पाड़ते नहीं, घर पर शादी नहीं करते, वो लास्ट फंक्शन। नियम है दिल्ली की रामलीला का। मैं इसलिए कहता हूं ये नियम क्यों है, इसलिए है ये नियम कि हमारी वो मर्यादा कि एक महिला 2 आदमियों के गले में बरमाला डाल दे, नाटक के रूप में भी, रामलीला के रूप में भी, वो हमारी भारतीय संस्कृति को स्वीकार नहीं है, और मेरे हिसाब से स्वीकार नहीं होनी चाहिए। और हमने उसको खिलौना कर रखा है, खेल कर रखा है। जब लोग राम के गीत गाते हैं और रावण को गालियां देते हैं, तब कभी कभी मैं कहता हूं कि मुझे किसी रावण का घर देखना है। हिंदुस्तान में 1 अरब जनता रहती है ना, तो 1 अरब जनता में कम से कम कितने घर होंगे? 20 करोड़ घर तो होंगे, 5 आदमी का एक मान लो तो कितना। मुझे रावण का घर देखना है कि कोई अपना घर को रावण का घर बनाएगा? बताओ मुझे रावण का घर कि क्या कह रहे, तुम क्या चाहते हो? कि रावण के घर सीता जी 6 महीने तक रही थी, और बाद में अग्नि परीक्षा से उनने साबित कर दिया था कि वे शीलवती हैं, उन्हें किसी पर पुरुष को छुआ तक नहीं है।
तो ये रावण के घर में सुरक्षित रही ना वो, और जबकि वो उसे दिल जान से चाहता था, वो चाहे जो कुछ करता कोई रोकने वाला नहीं था, और किसी की शर्म भी नहीं थी उसे। अपनी महारानी से कहता था कि तू सीता को मना, तू सीता को स्वीकार कर ले, सारी दुनिया से कहता था। क्यों? तो क्यों सीता, ऐसा घर बताओ मुझे कि कोई बहन किसी पर पुरुष के घर में 6 महीना रहे, वो उसे जी जान से चाहता हो, क्यों? कोई रोकने वाला नहीं हो, और फिर वो बाइज्जत सुरक्षित रह जाए, ऐसा घर होए कोई तो बताओ, मैं उसे रावण का घर मानता हूं। बोलो है कोई घर ऐसा? समझ में ना? अपने अपने घरों पर निगाह डाल के देख लेना, अपने मन से पूछ लेना कि ऐसा संभव है क्या? है? जिस रावण को तुम 1000 गालियां देते हो। मैं आपसे एक बात कहता हूं, छोटी सी बात। रात भर रामायण पढ़ी गई, उस सुबह एक बुढ़ी अम्मा खड़े होके बोली कि पंडित जी एक प्रश्न है। कभी मैं दुबला पतला आदमी हूं, फिर पूछ लेना। कि नहीं तो बताना पड़ेगा। कि मुझे ये बताओ कि ये राक्षस कौन था, राम या रावण? बड़ी हंसी आई। आप लोगों को इतनी हंसी आई तो उस सभा में कितनी हंसी आई होगी, क्योंकि हमको ये प्रश्न बड़ा मूर्खता का लगा। ऐसा लगा कि बुढ़ी अम्मा कितनी मूर्ख है। अरे रामायण पूरी सुनाई और इसकी समझ में ये नहीं आई कि राक्षस राम था कि रावण। तो अब इसको क्या बताएं कि अम्मा जी मैं तेरे हाथ जोड़ते हूं, अब मैं तेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। कि नहीं बेटा बताना पड़ेगा, रावण कौन, राक्षस कौन था कि राम के रावण? क्यों? ये मूर्खता का सवाल है, ये हंसने लायक सवाल है। क्यों शांति भाई? ये त्रिकाली ध्रुव में पर्याय शामिल है कि नहीं है, उससे भी बड़ा सवाल है जे। वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान महिला थी जिसने ये प्रश्न किया था, उससे पूछो कि क्या पूछ रही है वो, कि राक्षस कौन था राम के रावण? कि अम्मा तू कहना क्या चाहती है? कि मैं ये कहना चाहती हूं कि 6 महीना सीता जिसके घर में रह के आई और सुरक्षित वापस आ गई, वो राक्षस था। कि वो रावण की बहन आध घंटा को राम लक्ष्मण के पास गई तो नाक कटा के आ गई। समझ में आया कुछ का? नहीं आया दिनेश भाई? मां बहन की इज्जत किसके घर में सुरक्षित है बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? अरे राम की पत्नी रावण के घर रही और वो दिल तो जान से चाहता था, समझे ना? तब भी सुरक्षित आई। शूर्पणखा रावण की सगी बहन थी, वो राम और लक्ष्मण के पास गई, वो उनसे प्रेम करती थी, शादी का उसने आग्रह किया, ख्याल में है ना? लेकिन जे उससे प्रेम नहीं करते थे, घृणा करते थे, समझ लो, नहीं चाहते, पसंद नहीं था, इन्हें शादी नहीं करनी थी। नहीं करने थी तो मना कर देते ना, कोई जबरदस्ती गले पड़ती थी, और पड़ती तो नहीं करते। नाक कान काटने की क्या जरूरत थी? इसलिए वो अम्मा जी पूछ रही हैं, मेरी हिम्मत नहीं है पूछने की। अम्मा जी की तरफ से भी हॉल के भीतर पूछ रहा हूं। क्यों? वो ये कहती है कि मैंने ये रामायण ध्यान से सुनी है और सुनकर मेरे को ये प्रश्न खड़ा समझ में नहीं आता है कि मैं राक्षस किसे कहूं? महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले को कहूं कि वैसा व्यवहार करने वाले को कहूं? क्या गलती की थी उसने कि जिसकी वजह से हमें लाखों वर्ष हो गए और उनके पुतलों को आज तक जला रहे हैं? वो तो जब जल गया था तो जल गया था, यहाँ कितने जीव जल जाते हैं और कितनों की दुर्दशा हो जाती है, जरा कल्पना तो करो आप। जिस प्रश्न को हम कभी कभी बहुत हल्का समझते हैं, कभी कभी वो बहुत गहरा होता है, और जिन लोगों को हम महामूर्ख समझते हैं कभी कभी वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमको उनकी
प्रश्न पे मूर्खतापूर्ण लगता है और हंसी आती है। वो कह रहे हैं शिष्य कि ऐसी कौन सी गलती हुई है मेरे से कि जिससे मैं अनंत काल तक संसार की सजा में अनंत दुख भोग रहा हूं। किसके चक्कर में आ गया, मैंने किसकी मां बहन को छेड़ा, मैंने कितने जीवों की हत्या की, मैंने किसकी चोरी की, मैंने किससे झूठ बोला, क्यों, मैंने कितना परिग्रह रखा। कौन पूछ रहा है जी? वो निगोदिया जी। सारी दुनिया ने उसे मार के खाया, उसने तो बेचारे को किसी मार के खाया नहीं। उसे जीवन के लिए मार के खाने की जरूरत ही नहीं, उसकी उम्र ही एक श्वास में 18 बार की है। क्यों? एक हत्या नहीं करी, एक शब्द झूठ नहीं बोला, जबान ही नहीं है, बोलेगा क्या बेचारा। कहीं चोरी नहीं करी, किसी की मां बहन को नहीं छेड़ा, न इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी करी, न परिग्रह इकट्ठा किया। ये 5 पाप में से एक भी पाप तो नहीं किया। तो अनंत काल तक की सजा किस बात की है? जिन पापों को हम पाप मान रहे हैं और पाप मान के भी छोड़ नहीं रहे हैं, क्यों? वो पाप तो उसने कोई किए नहीं। वो कहता है कि मैंने कब शुभ भाव में धर्म माना था, मैंने ये पाप भी कब किया था। तो ये कहते हैं कि तेरे ज्ञान का जो गे बना, वो तेरा जो ज्ञान है वो स्वभाव का अंश है, क्योंकि वो निरावरण है। ऐसा लिखा है शास्त्र में, वो स्वभाव का अंश है, केवल ज्ञान का अंश है, क्योंकि वो निरावरण है, केवल ज्ञान का बीज उसमें पड़ा है। वो ज्ञान का गे जो पदार्थ बना, चूंकि वो मैं नहीं था, वो पर पदार्थ था और उसे मैंने अपना मान लिया, इसका नाम है भाव कलंक। और इस भाव कलंक की ये सजा है कि मैं अनंत काल से संसार में रखड़ रहा हूं, अनंत दुखी हो रहा हूं। इस पाप की तरफ तुमने कभी सोचा? ये पाप तुम्हारी किताब में लिखा है कि नहीं? इसे हमने कब कब पाप माना है? बोलो। जो इतना भयंकर पाप है, जिसके कारण अनंत काल से हम संसार में फंसे हुए हैं, उस पाप को तो हम पाप नहीं मान रहे। इन छोटे छोटे पापों को छोड़ छाड़ के और अपने को महान धर्मात्मा बन रहे हैं और दूसरे लोगों को पापी समझ रहे हैं। क्यों? अरे मैंने तो 25 साल से रात को पानी नहीं पिया। ये पंडित मैंने इसे रात को पानी पीते देखा है, गया काम से खत्म। क्यों? जरा जरा सी क्रिया, जरा जरा से भाव, जरा सा करुणा का भाव आ गया तो अपने को धर्मात्मा मान लिया। ये सच बोलो छाती पे हाथ रख के आप सब लोग जो मुमुक्षु कहलाते हो। क्यों? ये क्रिया वाले पाप से और भाव वाले पाप से तो आप बचने की कोशिश करते हो कदाचित, लेकिन अभिप्राय वाले भाव से बचने की तो क्या सुनने की हिम्मत नहीं है। उसमें तो कोई ना कोई मीन मेख निकाल करके और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ते से निकल के भागना चाहते हैं। उसमें भी कोई संप्रदाय और पंथ का पोषण दिखाई देता है। जो असली महापाप है, मैंने बोला 10 लाख रुपए रोज का वो ब्याज मारा जा रहा है और एक एक पैसा के पैसे कुली से झगड़ा कर रहा है, ऐसी बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ क्रिया का पाप शुरू कर दो, मैं ये नहीं कहता हूँ अशुभ भाव करना शुरू कर दो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको भी संभाल करके उधर को ध्यान दो कि जो तुम्हारा सारी संपत्ति लुटी जा रही है। इस बात को एक गाथा की पंक्ति कहती है कि भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। जब वो भाव कलंक कमजोर पड़ेगा तब ये भगवान आत्मा निगोद से निकलेगा और तब तक नहीं निकलेगा। उनका भाव कलंक कमजोर पड़ गया तो वे निकल के आ गए, जिसका नहीं पड़ा उसको नहीं आए। हमारा भी कुछ कम पड़ा होगा, मिथ्या तो गया तो नहीं, लेकिन यदि कम नहीं पड़ा होता, ठंडा नहीं पड़ा होता, तो हम वहां से निकल के यहां तक आ नहीं सकते थे। यहां तक आ गए, ये तत्व ज्ञान की बात हमें सुनने को मिल रही है और हम प्रेम से 11:30-12 बजने को हो गए और यहाँ बैठे हैं। अभी मुझे पक्का भरोसा है कि आध घंटा और बोलता रहूं तो भी आप बैठे रहेंगे। तो ये इस बात का प्रतीक है कि वो भाव कलंक कमजोर तो पड़ा है, उसके बिना तो ये संभव नहीं था। इसलिए भाई ये किसी दूसरे की गलती नहीं है। हमारे दुखी होने का कारण चाहे हम निगोद में हो, चाहे नरक में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, हमारे अंदर विद्यमान है। और हम जब सुखी होंगे तो हमारे अंदर का जो भाव कलंक कम होगा,
उससे ही सुखी होंगे। एक ही है रास्ता है और कोई दूसरा नहीं।